ओके, हाय एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। आप सबों का रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप में से एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि आप 2019 क्वेश्चन नंबर 1 का ये भी आप बताएं, तो अब मैं उसी का सॉल्यूशन लेके आपके सामने हाजिर हूँ। आप हमारे साथ बने रहेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये MCQ क्वेश्चन है, ठीक है। 19 AKU में आपको पूछा गया था, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कहता है, ये तो मैंने भर दिया है कि प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग एंड मेंटेनिंग ए डेटाबेस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। आपका कोई डाटा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें डाटाबेस को मेंटेन करने का और डिफाइन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, उसमें खास रोल किसका होता है, यही आपसे सवाल पूछा गया था। तो देखिए, डेटाबेस डिफाइन करने का मतलब क्या है कि डेटाबेस में क्या क्या डेटा रहेगा और किस स्ट्रक्चर में उसको अरेंज करना है, ये बात है। दूसरी बात कि उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी क्या होगी, तो ये जिस पर्सन की ये जिम्मेदारी होती है, दैट पर्सन इज कॉल्ड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। क्लियर ना, कि हर कंपनी का एक अपना डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो कंपनी के नीड के अकॉर्डिंग वो डेटा को अपडेट करेगा, स्टोरेज, सिक्योरिटी एंड ट्रबल शूट। अगर ट्रबल शूट का मतलब आप समझते हैं, कुछ गड़बड़ी हो गया तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी उसकी होगी, है ना। तो ये सारा काम जो है ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का है, उसी की ये जिम्मेदारी होती है। क्लियर। दूसरा सवाल आपका था, बहुत ही अच्छा है, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है। कहता है द स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी टाइप पार्टिसिपेट इन, खाली जगह था मैंने भर दिया है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा था, तो हमने इसको भर दिया है कि ये आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप होगा। आपको पता होगा वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी किसको कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एंटिटी वो होता है डेटाबेस में जिसका अपना खुद का की हो, प्राइमरी की हो, है कि नहीं। अब जैसे ये कस्टमर एंटिटी है आपका, इसका अपना प्राइमरी क्या है, हो सकता है कस्टमर आईडी, राइट। तो कस्टमर आईडी का मतलब क्या है कि जितने भी कस्टमर होंगे सबके आईडी डिफरेंट होंगे, तो ये प्राइमरी की कहलाता है। तो प्राइमरी की वाले एट्रीब्यूट को हमेशा आप अंडरलाइन से दिखाते हैं, और ये एंटिटी को आप रेक्टेंगल से दिखाते हैं, और इसका जो प्रॉपर्टी होता है जिसको आप एट्रीब्यूट कहते हैं उसको ओवल शेप से दिखाते हैं। ये सब आपको याद रखना पड़ता है ना। और जो वीक एंटिटी होता है, आपको मालूम है, नहीं भी मालूम है तो अभी मालूम हो गया है कि उसका कोई अपना की नहीं होता है ना। तो जैसे ये, इसको देखिए, ये आपका जो है वीक एंटिटी है, ठीक है। लोन जो है वीक एंटिटी है क्योंकि इसमें कोई भी आपका की नहीं है। ये लोन नेम है, ये लोन डेट है, दोनों में से कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसके कारण हर एक लोन एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से ये आपका क्या कहलाएगा, वीक एंटिटी। वीक एंटिटी हमेशा जो होता है डबल रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये ईयर डायग्राम है, आपको बना दिया ताकि आपको याद रह सके, ठीक ना। तो आपको पता है कि जब भी इसको हम रियल डेटाबेस बनाते हैं, मतलब ये तो डायग्राम आपने बनाया इसको समझने के लिए, जैसे आप घर मकान बनाते हैं तो पहले उसको कागज़ पर उसका लेआउट बनाया जाता है और उसके बाद उसके पूरा बिल्डिंग खड़ा होता है। तो उसी प्रकार ये डाटाबेस का क्या है, एक कागज़ पे बना हुआ फ़ोटो है। अब इसके एवज में जब आप फिजिकली डेटाबेस क्रिएट करिएगा तो वहाँ टेबल आपको क्रिएट करना पड़ता है ना। तो दो एंटिटी के बीच रिलेशनशिप बनाया जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए कि जब भी वीक एंटिटी का रिलेशनशिप होगा तो किसी न किसी स्ट्रॉन्ग एंटिटी के साथ ही होगा, एक बात तो ये पता है। और इस स्ट्रॉन्ग एंटिटी का ही की ये वीक एंटिटी सेट यूज करता है, ये भी आप लोगों को पता है, नहीं भी पता है तो अभी पता पड़ गया। लेकिन इसमें जो खास बात है वो ये कि ये रिलेशनशिप जो होता है ये नॉर्मल बाइनरी रिलेशनशिप या टर्नरी रिलेशनशिप नहीं होता है। इस रिलेशनशिप को अपने हम लोग क्या नाम से जानते हैं, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। अब ये इसका नाम आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप क्यों कहा गया है, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। तो देखिए, जो एंटिटी और एंटिटी के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसमें दो तरह का पार्टिसिपेशन होता है। एक स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन होता है और एक वीक, यानी कि फुल और इनकम्प्लीट, टोटल पार्टिसिपेशन और शब्द का ज़रूरत इसमें पड़ा है, ठीक ना। तो जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट होता है उसका रिलेशनशिप के साथ टोटल पार्टिसिपेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो वीक एंटिटी होता है उसका रिलेशनशिप में अदर एंटिटी के साथ टोटल पार्टिसिपेशन होगा। अब पार्टिसिपेशन का मतलब क्या हुआ, आप तुरंत समझ जाइएगा। देखिए, लोन टेबल है, जैसे मैं अगर मान लीजिए आपका लोन टेबल बना देती हूँ, ठीक है। तो इसमें
एक लोन रो होगा। तो इसका ज़रूरी है कि ये जो रिलेशनशिप है जो आपके दूसरे टेबल से क्रिएट हुआ, तो इसके हर एक रो का रिलेशनशिप, ये लोन जो है वो एसोसिएटेड रहेगा कस्टमर इंटिटी से। आप खुद सोचिए ना, बिना कस्टमर के लोन का कोई एग्जिस्टेंस है क्या? नहीं ना। तो इसमें ऐसा कोई रो नहीं होगा जो बचेगा इम्पटी बिना कोई रिलेशनशिप के। या अगर आप सेट थ्योरी में बात करें मैपिंग का, तो सारे रो के साथ इसका मैपिंग होना जरूरी है टोटल पार्टिसिपेशन में। तो कहता है जो वीक इंटिटी होता है उसका रिलेशनशिप के साथ टोटल पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग इंटिटी सीट है उसका टोटल पार्टिसिपेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब कस्टमर टेबल में कोई कस्टमर ऐसा भी होगा जिसका लोन से कोई लेना देना नहीं होगा, उसने कोई लोन नहीं लिया होगा, इट मे बी पॉसिबल, लेकिन लोन इंटिटी में ऐसा कोई लोन नहीं होगा जिसके साथ कस्टमर एसोसिएटेड नहीं होंगे। दिस इज कॉल्ड टोटल पार्टिसिपेशन। और रियल लाइफ में आप देख ही रहे हैं कि ये नहीं भी हो सकता। और इस तरह से जब टोटल पार्टिसिपेशन स्ट्रॉन्ग इंटिटी के साथ रिलेशनशिप बनाता है तो यही क्या कहलाता है? आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। राइट, क्लियर? तो ये बात भी आपको समझ में आ गया। अब ये लास्ट ये पूछा तो नहीं था लेकिन मेरा मन हो गया बनाने का तो बता दिया। तो देखिए ये है आपका ए लेवल दैट डिस्क्राइब हाउ रिकॉर्ड इज स्टोर्ड। आपके पास 4 ऑप्शन दिया है, फिजिकल, लॉजिकल, यूजर और व्यू, कि जहाँ आपका जो डाटाबेस का रिकॉर्ड होता है वो कहाँ किस लेवल में जाके स्टोर होता है। तो आपको पता है डेटाबेस का कई एक लेवल है। सबसे जो ऊपर लेवल होता है, सबसे हायर लेवल पर अगर यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो वो व्यू लेवल है। पहले यूजर है, फिर व्यू है, फिर लॉजिकल है, फिर फिजिकल। फिजिकल क्या है? कंप्यूटर में जहां आप जा करके मेमोरी में डाटा को स्टोर करते हैं, डाटा टेबुलर फॉर्म में जो आपका रो होता है उसको स्टोर करते हैं। तो वो रिकॉर्ड के फॉर्म में जब आप डाटा स्टोर करते हैं तो वो एक्चुअली फिजिकल मतलब डिस्क में जाके स्टोर होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फिजिकल। ठीक है ना, कि इंटरनल स्कीमा डिफाइंस द फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। इट हेल्प्स टू क्रिएट ऑल जो डेटाबेस का डाटा है जो भी आप टेबुलर फॉर्म में बनाए ना उसको डिस्क में वो रिकॉर्ड के फॉर्म में स्टोर करने की जिम्मेदारी होती है उसकी। ठीक है, तो यही आपके फिजिकल लेवल पे ही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में फिर कुछ और MCQ हमको अच्छा लगा है तो उसको लेकर के मैं आती हूँ। तब तक आपको अगर ये अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचाने में मेरी मदद कीजिए। और अगर आपका भी कोई सवाल हो तो यहाँ व्हाट्सएप नंबर भी मैंने शेयर किया, आप कमेंट में आप भी अपना डाल सकते हैं। और अगर अच्छा लगा होगा तो भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा होगा तो भी कमेंट कीजिएगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ, फिर मैं दूसरे वीडियो में मिलती हूँ। ठीक है, थैंक यू।